ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। कल मैंने आपको कहा था ये ट्राई करने के लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। Study Horse Limited, a cycle manufacturing company, has drawn up a program for the manufacture of new products for the purpose of fuller utilization of its capacity. एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी है, तो उसने सोचा कि वो कैपेसिटी फुल करने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। द स्कीम एनविसेजेस द मैन्युफैक्चर ऑफ बेबी ट्राइसाइकिल fitted with a bell. उसको एक बेबी ट्राइसाइकिल बनाना है और एक बेल लगाना है उसके। The company estimates the sales of tricycles at 10,000 during the first year and expects that from the second year onwards the sales estimate will stabilize at 20,000 tricycles. तो पहले साल वो 10,000 रहेगा और अगले साल वो 20,000 हो जाएगा, ऐसे उसको लगता है। Since the company has no provision for manufacture of the small bell, it is initially proposed to be made by way of purchase from the market at rupees 8 each. तो क्योंकि उसके अभी फिलहाल कैपेसिटी मतलब नहीं है प्रोडक्शन बेल्स का, क्योंकि वो बड़े साइकिल्स पे नहीं लगाता है, सिर्फ छोटे साइकिल्स पे उसको बेल लगाने थे। तो अभी वो प्रपोज कर रहा है कि 8 रुपए में एक बेल आता है छोटा सा साइकिल पे लगाने के लिए, वो आप बाहर से परचेस करें। ऑब्वियसली ये अगर मैं 8 में परचेस करता हूँ तो इसके अलावा मुझे और कुछ कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। मैं एक ट्राइसाइकिल बनाऊंगा, वो बेल उठा के उसके ऊपर लगा लूंगा, तो 8 रुपए में मुझे पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बाहर से लेना ही पर्पल खाएगा, लेकिन अगर मैं खुद का बनाना चाहूँ, ऑब्वियसली आई हैव टू परचेज द मशीनरी, और मशीनरी के बाद फिक्स कॉस्ट तो डेप्रिसिएशन लगेगा लगेगा, साथ में वो बेल बनाएगा, थोड़ा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो मुझे जानना है कि बाहर से पर्पल खाना सही रहेगा या मैं खुद का बनाऊं। ऑब्वियसली ये डिसीजन हमेशा रहेगा मेक और बाय। आगे, however if the company desires to manufacture the bell in its factory by installation of new equipment, it has two alternative proposals as under। और फिर क्या हुआ, या तो मैं बाहर से परचेस करूंगा या खुद बनाऊंगा। खुद बनाऊंगा तो भी मेरे पास दो मशीनरी है, ये मशीनरी खरीदूं या ये मशीनरी खरीदूं, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज रुपीज 3 लाख एंड रुपीज 2 लाख। उसका नाम दिया सुपर एक्स एंड जनता, राइट। दो मशीन हैं, एक है सुपर एक्स और एक है जनता। इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख 2 लाख, लाइफ है 10 ईयर्स 10 ईयर्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स अदर देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन छोड़ के। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसका डेप्रिसिएशन रहेगा कितना रहेगा। 3 लाख डिवाइड बाय 10 इज 30,000 एंड इसका कितना रहेगा 2 लाख डिवाइड बाय 10 विच इज 20,000। तो 30,000 डेप्रिसिएशन इसका आ गया, प्लस फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा लगेगा 54, मतलब टोटल फिक्स खर्चा कितना हो गया 84, डेप्रिसिएशन आल्सो फिक्स कॉस्ट, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बेटा 20,000। कैसे आया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कल किया था हमने फॉर्मूला। और आपका ये है 20,000, तो टोटल कितना हो गया 48,000, राइट। आगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर बेल इज 4 रुपीज एंड 5 रुपीज, आपका 4 रुपए और 5 रुपए है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन शुड बी चार्ज ऑन एसएलएम, अगर वो नहीं बोलते तो भी हम यही करते हैं, हर साल उतना ही लगाते हैं। Required for each of the two levels of output, namely 10,000 and 20,000, state with suitable workings whether the company should purchase the bells from the market or install new equipment for the manufacture of bells। खुद से लेना, खुद बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। If your decision is in favor of installation of new machine, new equipment, which of the new equipment should be installed? अगर आपका डिसीजन है इक्विपमेंट परचेस करने में, तो इन दोनों में से कौन सा? ऑब्वियसली इन दोनों में है। What would be a decision in case the forecast of requirement from the second year onwards is estimated at 40,000 instead of 20,000? 20 साल छोड़ के अगर 40,000 हो जाता है तो आपका डिसीजन चेंज होगा कि वो ये चीज है। And at what level volume of bells with the installation of two machines will break even? मतलब दोनों मशीन्स पे मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट इंडिफरेंस पॉइंट। तो ऐसी कौन सी लेवल है जहां पे ये दोनों इंडिफरेंट रहेंगे? ऑब्वियसली मैंने आपको इंडिफरेंस का फॉर्मूला सिखाया है। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। स्टार्ट करें वर्किंग, तो लेट्स गो फॉर वर्किंग। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, उसका पहले डिमांड कितना था 10,000, उसके बाद डिमांड कितना था 20, और उसके बाद लास्ट में उसने थर्ड केस क्या बोला, डिमांड इज 40, राइट। लेट्स स्टार्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा। सो मैं यहाँ पे लेवल सेट कर रहा हूं, राइट। लेवल से 10,000, बेटा 10,000 में कितने ऑप्शन है मेरे पास? What options I am having? Please tell me. I am having 3 options with me. I can purchase from the market. Yes, I can. Can I purchase from the market? Yes. Can I make from Super X machine and can I make from Janata machine? तो मैं 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। After that, I will give you some time to copy. What I'm doing is I'm making 3 levels so that मुझे बार बार टेबल ना बनाना पड़े।
ठीक है, मैं एक ही टेबल में आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं एक एक टेबल करके ही वर्किंग करूंगा, मैं सारे वर्किंग एक साथ नहीं करूंगा। जहां आपने सारे वर्किंग करना शुरू किया एक साथ, तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगी। ओके, सो यहां पे है मेरे पास 10,000 यूनिट्स का एक आंसर है। देन आई हैव फॉर 20,000 यूनिट्स एंड देन आई हैव फॉर 40,000 यूनिट्स। क्या उन्होंने ऐसे 3 पॉइंट्स दिए मुझे, राइट? सो प्लीज टेल मी मेरे फिक्स खर्चे कितने कितने फिक्स। ये है मार्केट, मैं मार्केट से परचेस करूंगा, मैं सुपर एक्स मशीन बनाऊंगा, सुपर एक्स अगर इंस्टॉल करता हूं, और तीसरी है मैं जनता मशीन इंस्टॉल करूंगा, राइट? ऑब्वियसली सबके लिए मेरे पास सेम ऑप्शन रहने वाला है, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम सुपर एक्स एंड फ्रॉम जनता। मार्केट, सुपर एक्स एंड जनता, ठीक है? प्लीज टेल मी मार्केट के लिए इज देयर एनी फिक्स कॉस्ट? मार्केट के लिए इज देयर एनी फिक्स कॉस्ट? आई विल से नो। क्यों? क्योंकि वो 8 रुपए में परचेस करूंगा। जैसे अगर मुझे सामने से अगर ये पेन खरीदना है तो मैं सामने जाऊंगा, पेन खरीद के लाऊंगा, तो क्या कुछ फिक्स कॉस्ट लगने वाला नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 8 रुपए पर पेन, राइट? तो फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन का एंड अदर, तो यहां पे तो नहीं लगने वाला है। प्लीज बताइए सुपर एक्स के लिए, सुपर एक्स के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है प्लीज? सुपर एक्स के लिए डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है प्लीज चेक? 30, और दूसरे के लिए 20। So I'll write over here. So I have depreciation of 30,000 and depreciation of 20,000, right? And other fixed overheads कितना है बेटा? 54 and 28. Clear? Can you please tell me what is the total fixed cost? Total is dash 84,000 and बराबर है क्या? Yes. What is the variable cost? वेरिएबल कॉस्ट एक का कितना है बेटा पर यूनिट? 4 रुपीज, सॉरी इसके लिए 8 रुपए बेटा, मार्केट से बाहर लेने में 8 रुपए ना। और इसका कितना चेक दिख रहा है आपको? ये 4 and 5, 4 and 5. Can you please tell me total variable cost? Yes, variable cost is per unit, right? ऊपर यूनिट्स लेके हैं मैंने 10,000। प्लीज बताइए टोटल कॉस्ट कितना है? 80,000, 40,000, 50,000, right? So this is the total variable cost. Can you give me total cost? टोटल कॉस्ट कैसे निकालते बेटा? कहने से फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यस, प्लीज हेल्प मी विद द वैल्यूज। 80,000, यस 1,24,000 एंड अभी बताइए अगर मैं 10,000 बना रहा हूं, 10,000, तो व्हाट शुड माय आंसर? व्हाट शुड आई डू? शुड आई परचेस फ्रॉम द ओपन मार्केट, शुड आई गो फॉर सुपर एक्स, और शुड आई गो फॉर जनता मशीन? ऑब्वियसली ओपन मार्केट, क्योंकि 10,000 पे पर्पल नहीं खाएगा मुझे। अगर मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं सिर्फ हर साल, तो मैं सोचूंगा नहीं बॉस अपन क्या करेंगे, बाहर से परचेस कर लेंगे, क्योंकि खुद का बनाना महंगा पड़ रहा है, बाहर से सस्ता मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देयर इज नॉट ओनली वेरिएबल कॉस्ट, देयर इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड। बट जब लेवल 20,000 हो रहा है, जब लेवल 20,000 हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या मेरा फिक्स कॉस्ट सेम आने वाला है बेटा? फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है ना, तो कॉपी कर लूं डायरेक्ट। फिक्स कॉस्ट मेरा सेम रहने वाला है। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? ये तो फिक्स कॉस्ट यहां 30,000 ही रहने वाला है, फिक्स कॉस्ट यहां पे 54 ही रहने वाला है, और फिक्स कॉस्ट मेरा 84 ही रहने वाला है। यहां पर भी सेम 20,000 रहेगा,
28 रहेगा एंड 48 रहेगा। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा? 845। बेटा ऑल दो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकता था आपको, बट आई वांट क्या होगा, हमेशा लेवल्स अलग अलग नहीं आएंगी ना, मतलब तीन लेवल्स नहीं रहेगी। जब एक लेवल का पूछा तो आपको आंसर आते चाहिए। यस, प्लीज मल्टीप्लाई करके तो दो लेवल्स पे कितना रहेगा? 20 इंटू 8 कितना रहेगा? 1,60,000। 20 इंटू 4 इज 80,000 एंड 20,000 इंटू 5 इज 1 लाख। कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल कॉस्ट? 160, 164, 1,48,000। इज योर डिसीजन चेंजिंग नाउ? अगर आप 20,000 बनाओगे तो आपका डिसीजन क्या रहना चाहिए? आपने ओपन मार्केट से परचेस करना चाहिए, सुपर एक्स से जनता? ऑब्वियसली आई विल गो विद जनता, राइट? फर्स्ट केस सिनेरियो में आई विल गो विद ओपन मार्केट। अगर 20,000 रहता है तो आई विल गो विद जनता, राइट? एंड थर्ड पॉइंट, कहने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है बेटा? यस, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। 30, 54, 84, 20, 28 and 48. 845. Yes, go ahead. 40,000 into 8 will give me 3,20,000. 40 into 4 will give me 160, and 40 into 5 will give me 2 lakh. Can you give me the total? It's 3,20,000, 244 and 2,48,000. अब बताइए, अब आपका डिसीजन चेंज हो रहा है क्या? क्या डिसीजन हो रहा है आपका? सुपर एक्स। मतलब कहना है से कि जब नंबर ऑफ यूनिट चेंज होते रहते हैं आपका डिसीजन चेंज होता रहेगा, राइट? ये समझ में आया क्या आपको? यस। अगर आप नोटिस करोगे मैंने कभी भी लेवल मिक्स करने की कोशिश नहीं किया। मैंने अगर 10,000 किया तो प्रॉपर्ली 10,000 किया है, बिकॉज जहां मिक्स करना शुरू करोगे बेटा वहां समझना स्टार्ट हो। तो प्रॉपर्ली मैंने 10,000 का डिसीजन दिया, फिर 20,000 का दिया, फिर 40,000 का दिया। तो कहने से एट 10,000 लेवल purchasing from the open market is the best option. At 20,000 level, installing Janata machine is the best option. And after 40,000 level, या फिर at 40,000 level, Super X will give me the highest profit या फिर the lowest cost. क्या पॉइंट क्लियर है? अब वो क्या बोल रहा है? अब ऐसा फर्क क्यों आ रहा है बेटा? पहले आप जनता बोल रहे थे, बाद में आप सुपर एक्स बोल रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहना है से इट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएबल एंड द फिक्स कॉस्ट। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कौन से लेवल है, मैं कितने यूनिट बनाऊं तो सुपर एक्स और जनता में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इज इट द इंडिफरेंस पॉइंट? एक वो लेवल चाहिए जहां पे इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जनता मशीन इंस्टॉल करो चाहे सुपर एक्स करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां मेरा टोटल कॉस्ट सेम रहेगा। अब वो आंसर कैसे निकालता है? इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? इंडिफरेंस पॉइंट इज डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट divided by difference in variable cost per unit. Difference in variable cost per unit. Please make sure you are writing per unit. Yes. तो फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इन दोनों के? दिख रहा है आपको? 84 और 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 84 और 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 36,000 बराबर। डिवाइड बाय इन दोनों के वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस कितना है बेटा? 4 और 5। कहना से 1 रुपी। तो कहना है 36,000 यूनिट्स इज द इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब अगर आप 36 बेचोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टोटल कॉस्ट सेम आएगा सुपर एक्स से भी और जनता से। यही पॉइंट क्लियर है, राइट? और मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट का बेस याद है, मैंने आपको सिखाया था बिलो दिस लेवल आई विल से वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहना चलता है, फिक्स कॉस्ट कम रहना चाहिए। सिखाया था मैंने ये। एंड अबव दिस लेवल, अब ये जो मैं एरोस बना रहा हूं ये अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अबव दिस लेवल कहने से वेरिएबल कॉस्ट कम रहना चाहिए, फिक्स कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहा तो भी चलता है। प्रूव करें वापस से, चेक करो बेटा। जब 36,000 से कम था, मतलब 20,000 था, मैंने किसको प्रेफरेंस दिया था? सुपर एक्स को या जनता को? जब 20,000 लेवल था, प्लीज चेक करो 20,000 लेवल पे मैं किसको प्रेजेंट कर रहा हूं? सुपर एक्स या जनता? ऑब्वियसली जनता। तो कहने से हायर वेरिएबल कॉस्ट चलेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट दोनों में कम रहना चाहिए, बराबर है? आफ्टर दैट लेवल इज अचीव्ड, आफ्टर 36,000 लेवल, आफ्टर 36 अबाउट दैट लेवल आई विल से वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा चलता है, सॉरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम रहना चाहिए। क्या हम हर क्वेश्चन प्रूव कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली?
समझ में आ रहा है बेटा? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग. दिस इटसेल्फ इज डिसीजन मेकिंग. बस एक लास्ट सेंटेंस आपको ऐड करना पड़ेगा. एट 10,000 लेवल्स वी शुड परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट. एट 20,000 लेवल वी शुड इंस्टॉल जनता मशीन एंड एट 40,000 लेवल वी शुड इंस्टॉल सुपर एक्स. इज द पॉइंट क्लियर? एंड उसके बाद आपका इंडिफरेंस पॉइंट. यस, मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, प्लीज कॉपी कर लीजिए एंड लेट मी नो वन सा. हो गया आप लोगों का? ये साथ साथ लिख रहे हैं. इंडिफरेंस पॉइंट लिखा बेटा आप लोगों ने? ये जो मैंने नीचे दो एरोज बनाया है वो आपके काम मतलब वो प्रेजेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ 36,000 पे स्टॉप कर देना है. हाँ, क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं बेटा. 36,000 पे हम क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं. आप मुझे बताओगे एक क्रॉस चेक कैसे करें बेटा? क्रॉस चेक मतलब क्या था? एक ये वो लेवल है जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट सेम आने वाला है. ये वो लेवल है जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट सेम आएगा. चेक करें क्रॉस चेक. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्रॉस चेक. प्लीज बताइए, अगर 36,000 यूनिट्स रहते हैं, राइट, तो मेरे पास सुपर एक्स है और मेरे पास क्या है? जनता मशीन, राइट. व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितना है चेक करो. सुपर एक्स 84 और जनता में कितना है? 48. और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा प्लीज बताइए. इट विल बी 36,000 इंटू 4, राइट. कितना आएगा? 1,44,000. और इसका इंटू 5 है, राइट. 36 इंटू 5 कितना आएगा? 180. चेक. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? इज इट 2,28,000, राइट. इन दोनों का सेम आ रहा है क्या बेटा? चेक करो. यस, इज इट 228? और मैंने आपको ये बताया था बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि इंडिफरेंस उसको बोलते हैं जहां पे मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आता बेटा. इधर भी 228 इधर भी 228, मतलब मैं कुछ भी करूँ. 36,000 लेवल है, आप कोई मशीन में इंस्टॉल करो. इट्स कोई क्या लॉजिक है? ये क्रॉस चेक आप हमेशा कर सकते हो बेटा अगर आपका आंसर सेम आना है तो. चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4. हम आते हैं बेटा इलस्ट्रेशन 5 पे. उन्होंने भी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही किया है बेटा. यस, द आंसर इज 36,000 लेवल, राइट. चलिए, इलस्ट्रेशन 5 पे ध्यान दीजिए बेटा. बेटा इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े रहते हैं बट अगर आप क्वेश्चन में बने रहोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा. मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. इलस्ट्रेशन 5. Something more limited is considering adding to its product line. After a lot of deliberations between the sales and the production personnel, it is decided that products P, Q, and R would be most desirable additions to the company's product range on account of the technical competency, marketing potential, and production flexibilities as regards these products. In fact, P, Q, and R can all be made on the same kind of plant as that already in use, and therefore as regards production, all products can be readily interchanged. मतलब आप P की जगह Q बना लो, Q की जगह R बना लो, आप आराम से बना सकते हो. However, it is considered necessary to build further plant facilities to cater for additional production. In this connection, the following data are relevant. Production products per unit उसने दिया है PQR. डायरेक्ट मटेरियल दिया है उसने, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, डिमांड इन यूनिट्स पर कॉस्ट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट सेलिंग प्राइस एंड मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट. अब अगर यहाँ पे उसने मशीन आवर्स दे दिया ना बेटा, मतलब ये बात तो समझ जाना है कि दिस इटसेल्फ बिकम द लिमिटिंग फैक्टर. आपको याद आ रहा है लिमिटिंग फैक्टर, राइट. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको. डिमांड इन यूनिट्स क्या है उसमें? कैन आई से डिमांड इन यूनिट्स मतलब दिस इज द मैक्सिमम डिमांड व्हिच आई एम हैविंग एट द अबाउट सेलिंग प्राइस, राइट. दिस इज द मैक्सिमम डिमांड. मतलब अगर मैं बेचना चाहूँ तो मैक्सिमम इतना बेच सकता हूँ, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट. आगे वो क्या बोला? सेलिंग प्राइस भी दिया है ऊपर और ऊपर सारे खर्चे दिए हैं, वेरिएबल खर्चे दिए हैं बेटा. कैन यू प्लीज टेल मी इसका वेरिएबल खर्चा कितना है? पहले वाले का टोटल वेरिएबल खर्चा कितना आ रहा है? 200. और सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 350. कैन आई राइट कंट्रीब्यूशन ओवर हियर ओनली? एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा? 150. ओके, देन इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है बेटा? 120 प्लस 90 320 एंड 420 इज द आंसर. तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? 100. एंड यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है बेटा आपका? 280 एंड सेल प्राइस आपका 370. कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 90. बेटा अगर मैं नीचे नहीं देखूं, नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं देखूं, आपसे पूछूं आपने प्रोडक्ट पी बनाना चाहिए, क्यू बनाना चाहिए, आर बनाना चाहिए, आप सबसे पहले बोलोगे सर पी बनाना चाहिए क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है.
बराबर है ये। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर ऐड करूं मशीन आवर्स, तो हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर करते थे, राइट। तो यहाँ पे प्लीज बताइए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स क्या रहेगा, 150 डिवाइडेड बाय 15, राइट, कितना आएगा 10 रुपए, 100 डिवाइड बाय 5 20 एंड 90 डिवाइड बाय 3 30। अब आप बताइए, अब आपने सबसे पहले क्या बनाना, एक घंटे के हिसाब से आपको, एक घंटे के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन दे रहा है बेटा, आर। देखने के लिए अमाउंट कम है बट मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो सकता है ना उससे, राइट। तो यहाँ पे रैंकिंग अगर देना चाहो तो कहने से फर्स्ट रैंक मैंने आर को देना चाहिए, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, यही पॉइंट क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं अनलिमिटेड आर बना लूं क्या, अनलिमिटेड क्यों, उसकी मैक्सिमम डिमांड दिया है, राइट। मैक्सिमम डिमांड कितना है 750। बेटा अगर 750 बनाना चाहूं तो 750 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कहने से 750 into 3 कितना टाइम लगेगा, चेक 2250। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास है ही सिर्फ 2000 घंटे, सपोज बोल रहा हूं, तो आप क्या बनाना प्रेफर करोगे, पी क्यू या आर। आपको आर बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए बेटा, 2250, बराबर है क्या, 2250। आपके पास अगर है ही सिर्फ 2000 घंटे तो आप क्या प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली यू शुड गो विद आर ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मेरे पास 2500 रहे तो मैं क्या करूंगा, पहले 2250 आर बनाऊंगा, उसके बाद 250 बच जाएंगे, उसमें मैंने क्या जाना चाहिए, सेकंड रैंक पे, मतलब क्यू पे जाना चाहिए। तो चेक करो क्यू के मैक्सिमम कितने बना सकता हूं, 125 दिख रहा है, 125, और 125 बनाने के लिए 5 घंटे कितना टाइम लगेगा, 625, बराबर। मतलब पहले 2250 घंटे मैं किसको दूंगा, आर को, बराबर। उसके बाद अब कुछ टाइम बचता है, कुछ टाइम बचा तो नेक्स्ट 625 दूंगा मैं किसको, क्यू को। अब बताइए तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा, 2875, इज इट 2875। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास सिर्फ 2800 रहे, सिर्फ 2800, तो आप पहले क्या करोगे प्लीज बताओ। इफ यू हैव ओनली 2800 आवर्स विद यू, व्हाट विल यू डू प्लीज टेल। तो कहने से आप पहले प्रेफर करोगे 2250 बनाना, 2250 में आप आर बनाओगे पहले, क्योंकि 2250 तक आर सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद आप बनाओगे क्या, क्यू, लेकिन क्यू पूरा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन पाएगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 2800, राइट। तो अगर 2800 में से 2250 में आर बना दूं, बचा कितना मेरे पास 550, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, क्यू। तो मैं पी को बनाऊंगा ही नहीं, सीधी बात है, पी नहीं बनाऊंगा। बट व्हाट इफ अगर मेरे पास 3000 है, तो पहले क्या बनाऊंगा ना, आर 2250 यूज हो गए, बचे कितना 750 बचे, बराबर। उसके बाद क्या बनाऊंगा मैं 625 में क्या बनाऊंगा, क्यू, बचे कितना 125। अब ये 125 में क्या यूटिलाइज करूंगा बेटा, कहने से पी बनाऊंगा, समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर सबको, राइट। सो वंस वी हैव द लिमिटिंग फैक्टर विद अस, एक बार लिमिटिंग फैक्टर आ गया समझ में, तो हम आगे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या ये लिमिटिंग फैक्टर क्लियर है बेटा, क्या ये रैंकिंग क्लियर है ऊपर, राइट। आगे बात करते हैं क्या होगा। इट इज फेल्ट दैट इनिशियली एक्स्ट्रा प्लांट फैसिलिटीज कैन बी बिल्ड टू ऑपरेट of the following 5 different levels of activity, this 1800, 2300, 2800, 3300 and 3800 machine hours per cost period। मतलब उन्होंने 5 लेवल दिया है आपको, आपके पास सिर्फ 1800 घंटे रहे तो आप क्या बनाओगे, अगर आपके पास 2300 घंटे रहे तो आप क्या बनाओगे, अगर आपके पास 2800 घंटे रहे तो क्या बनाओगे, 3300 रहोगे तो क्या बनाओगे, और 3800 रहेगा तो क्या बनाओगे, अलग अलग लेवल से, 5 डिफरेंट लेवल्स, राइट। आगे क्या होगा, द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड रेलेवेंट टू दीज 5 लेवल्स आर, अगर फिक्स कॉस्ट देखें तो 15000 है, 20000 है, 26000 है, 33 एंड 39 है। फिर डिसीजन मेकिंग किस पे रहता है अपना, वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे। डिसीजन मेकिंग किस पे रहता है, डिसीजन मेकिंग ऑलवेज ऑन वेरिएबल कॉस्ट और ऑन फिक्स कॉस्ट। आगे वी आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विद सपोर्टिंग फिगर्स द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट क्वांटिटीज एट ईच ऑफ द 5 contemplated levels of activity in order to maximize the profit and also indicate the level of activity that would seem more desirable to be pursued to such maximization of profit। अब एग्जैक्टली पूरे क्वेश्चन का बेस क्या है, उन्होंने आपको कहा कि मेरे पास ना 3 प्रोडक्ट्स बनाने का मौका है, राइट। 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने डेटा दिया है, इतना उसका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, इतना उसका फिक्स कॉस्ट रहेगा, इतना उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। अगर आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है, मान लेते हैं मशीन आवर्स जो है 1800, तो पहले आप क्या प्रेफर करोगे, तो ये कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, राइट। तो हम वो कैलकुलेशन जो मैंने निकाला है वो एक बार फिर से आपको 5 लेवल से बताना है, 5 लेवल। चलिए तो हम लेवल बनाते हैं बेटा।
आप लोग मेरे साथ देखेंगे, प्लीज राइट अप। प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q एंड प्रोडक्ट R। यस, प्लीज गिव मी द सेलिंग प्राइस। दिया सेलिंग प्राइस, प्लीज चेक करो। 350, 420 एंड 370 दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिस इज द सेलिंग प्राइस 350, 420 एंड 370। So I'm writing over here. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया बेटा आपको? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VOH, वेरिएबल ओवरहेड्स। मैं यहां लिख रहा हूं लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड VOH। क्या क्या दिया है मैं कॉपी कर रहा हूं बाजू से बेटा। 100, 50, 50, 120, 70, 130, 90, 90 and 100, and this will give me the contribution as 150, 100 and 90. So this was the very first thing जो मेरे माइंड को स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे मेरे फॉर्मेट में आंसर, राइट? यस। मशीन आर पर यूनिट कितना दिया है बेटा? 15, 5, 3। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मशीन आर पर यूनिट, which comes to 10, which comes to 20, which comes to 30. रैंकिंग ऑब्वियसली जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है पर आर, फर्स्ट रैंक टू आर, सेकंड रैंक टू क्यू एंड थर्ड रैंक टू पी। ठीक है, थर्ड रैंक टू पी। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? ओके। तो यहां पे आपने रैंकिंग बना लिया, राइट? अब मुझे बताइए मैक्सिमम डिमांड कितना कितना दिया? मैक्सिमम डिमांड यूनिट्स में कितना दिया होगा? चेक कर लें एक बार बेटा, फॉर P, फॉर Q एंड फॉर R। यस, प्लीज चेक कितना कितना दिया? इट्स 200, 125 एंड 750 दिख रहा है वहां पर मैक्सिमम डिमांड 200, 125 एंड 750। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर 200, 125 एंड 750। hours required to fulfill the maximum demand. सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा? हाँ, या फिर मैं पूरा लिख लेता हूं। पी को अगर बनाना है तो कितने घंटे लगेंगे? एक यूनिट बनाने के कितना टाइम लगता है बेटा? 15 घंटे लगता है। कैन यू प्लीज टेल मी कितना लगेगा? 3000 आवर्स लगेंगे, राइट? क्यू बनाने के लिए क्यू कितना बनाओगे आप? 125। अगर क्यू बनाना है एक को कितना टाइम लग रहा है बेटा? 5 घंटे, 675 आवर्स बराबर। और आर बनाना है तो आर बनाने के लिए 750 यूनिट्स है, सॉरी 625 आएगा, आई एम सो सॉरी। और ये आएगा 750 इंटू 3 आवर्स, तो ये लग रहे हैं 2250 आवर्स। यस, प्लीज गिव मी द टोटल 5875, राइट? एक्चुअल में मेरा अगर मुझे सब कुछ डिमांड पूरी करनी है ना बेटा, तो यहां पे आपको इतने घंटे लगने चाहिए, राइट? अब इतने कैलकुलेशन होने के बाद अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरे पास सिर्फ 1000 घंटे, 1000, तो आप क्या प्रेफर करोगे बेटा? सिर्फ आर बनाऊंगा 1000 घंटे में जितना आर बनता है। अगर मेरे पास 1500 है तो भी आर, 2000 है तो भी आर, 22 से 50 है तो भी आर। लेकिन जैसे ही मेरे पास 2250 से एक घंटा भी ऊपर हो गया, मैं आर नहीं बनाऊंगा। 2250 तो आर बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? उसके बाद क्या बनाएंगे? क्यू।
क्योंकि सेकंड मैंने रैंकिंग क्यू को दिया। क्यू में कितना बनाऊंगा बेटा, मैक्सिमम 125, राइट। और उसके बाद भी कुछ टाइम बच गया मेरे पास अगर, तो फिर मैं पी पे शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का। अब उसने डिफरेंट लेवल्स क्या दिया है। फर्स्ट लेवल क्या दिया है उसने, पहले लेवल कितना दिया है उसने, पहला लेवल अगर आप ये देखोगे, मैं ये लाइन येलो कर रहा हूं, कितने लेवल दिए उसने, 5 लेवल दिए। अगर आपके पास 1800 घंटे रहे तो आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, सिर्फ आर। क्योंकि 2250 तक तो मैं सिर्फ आर बनाने वाला हूं, ये बात तो कंफर्म है। इसलिए मैंने आपको वर्किंग एक के दिया पहले कि 2250 घंटे तक मैं आर बनाने वाला हूं। आगे अगर 2300 रहे, 2300 तो आप क्या बनाओगे, पहले बनाएंगे आर। कितना आर को कितना टाइम लगेगा, 2250, तो बाकी 50 घंटे में यूटिलाइज कहां करूंगा, क्यों बनाना है, राइट। नेक्स्ट 2800 है मेरे पास, 2800। तो पहले क्या करेंगे, 2250 किसको देंगे, आर को। उसके बाद जो रिमेनिंग आर्स रहेंगे वो किसको देंगे अपन, क्यू को। अगर 3300 रहेंगे, 3300, तो पहले पहले क्या करेंगे, आर, फिर पूरा क्यू बनाएंगे, और जो बचा कुचा रहेगा वो किसको देंगे, ठीक हो। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, बस यही करना है। सो फर्स्ट टेबल क्या दिया है, मैं इसको आप कॉलम में बना सकता हूं आपके लिए, बट हम प्रॉपर हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वो 5 टेबल है ना, और वो बहुत खिचड़ी हो जाएगा अगर मैं आपको कॉलम में बनाऊंगा, तो मैं इसके लिए आपको वर्टिकल फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज टेल मी फर्स्ट लेवल कितना है, मशीन आवर्स अवेलेबल कितना दिया हुआ, 1800 आवर्स। तो कैन आई से ओनली प्रोड्यूस आर, ओनली प्रोड्यूस आर। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे बेटा, 1800 डिवाइड बाय, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा, आर का चेक करो, 3 घंटे लगता है। कितने यूनिट बनेंगे बेटा, 600, राइट। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। I will say 600 into, एक से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा उसका, 90 आया था। कितना आ रहा है, हाउ मच, 54,000। और क्या हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं बेटा इसमें से, चेक करें फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, चेक करो नीचे फिक्स कॉस्ट कितना दिया है बेटा, आई एम मार्किंग इट विद ग्रीन। कितना दिया फिक्स कॉस्ट, पहला पहला 15,000, और जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो पहला दिया उसने 15,000, पहला दिया उसने 15,000। व्हाट इज द प्रॉफिट, 39। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको, यस, यहां तक पॉइंट क्लियर है, ओके। कमिंग टू बी पॉइंट, आप साथ में लिख रहे हैं, राइट, याद रखोगा सबका लिख के। बी पॉइंट की बात करेंगे, आर्स अवेलेबल, सेकंड पॉइंट में आर्स अवेलेबल कितने चेक करो, 2300। तो इतने अब हमको अब समझ में आ गया कि हमको यूटिलाइज कैसे करना है। आर्स अवेलेबल कितना है, 2300 आर्स, बराबर। अभी बताइए पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट मेक आर, कितना टाइम लगेगा आर बनाने के लिए, 2250, राइट। तो फर्स्ट प्रोड्यूस आर, आर यूटिलाइज कितने हो जाएंगे, कहने से 2250, तो बचे कितना, 50 आवर्स, बराबर। अब आप बनाओ, आप बताओ इसमें क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे या क्यू बनाएंगे, प्रोड्यूस क्यू फॉर बैलेंस आर। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रहेंगे, 50 आवर्स। एक यूनिट बनाने कितना टाइम लगता है बेटा, 5 घंटे। कितने यूनिट्स बना पाऊंगा मैं, सिर्फ 10 यूनिट्स बना पाऊंगा। समझ में आ रहा है,
आई विल बी ओनली एबल टू मेक 10 यूनिट्स, राइट? प्लीज बताइए अब मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? आर से और क्यू से, बराबर। आर कितने बना रहा हूं मैं? 750 यूनिट्स, बराबर। और उससे कितना आएगा? 90 रुपीज। कितना आ रहा है ये? 750 क्यों लिया? 750 मैक्सिमम डिमांड है बेटा इसका। 2250 बनाया ना मैंने, तो 2250 बनाने के लिए 2250 मैंने जो बनाया उसके लिए कितने यूनिट बने हैं? 750। चेक, मैक्सिमम डिमांड है, राइट? प्लीज बताइए कितना मल्टीप्लीकेशन आ रहा है? 67,500। और क्यू से 10 यूनिट से, एक यूनिट से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा उसका? चलो चेक करो टेबल पे, स्टार्टिंग टेबल पे। और वॉज इट 100? यस 100 था। इससे कितना आंसर आया मेरा? 1000। टोटल कितना हो गया? 68,500 लेस फिक्स कॉस्ट। चेक करें फिक्स कॉस्ट कितना दिया सेकंड लेवल पे। यस, चेक द ग्रीन, 20,000। तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट है 48,500। पहले से तो ज्यादा हो गया प्रॉफिट, राइट? यस सर। चलिए थर्ड लेवल है, 2800। गो फॉर इट। थर्ड लेवल इज आर्स अवेलेबल इज 2800 आवर्स। प्लीज बताइए आप सबसे पहले क्या बनाओगे? फर्स्ट प्रोड्यूस आर अप टू मैक्सिमम डिमांड, राइट? अप टू मैक्सिमम डिमांड विच इज 750 यूनिट्स, राइट? इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा ना मैं, क्योंकि इससे ऊपर मेरा लॉस ही रहने वाला। मैं बना के करूं क्या आगे? तो आर यूटिलाइज कितना हो जाएगा बेटा? 2250। बैलेंस आज कितने बच गए? 550 आर, बराबर है क्या? प्रोड्यूस क्यू फॉर द बैलेंस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्यू कितने बन पाएंगे? 550 डिवाइड बाय, एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है बेटा? 5 घंटे लगता है। तो कितने बना पाऊंगा मैक्सिमम में? 110 यूनिट्स। यस, कैन आई गो विद द टोटल कंट्रीब्यूशन नाउ? टोटल कंट्रीब्यूशन आर से एंड क्यू से। आर बनेगा 750 यूनिट्स, इससे मुझे मिलेगा 90 रुपीज। क्यू बनेगा 110 यूनिट्स और इससे मुझे मिलेगा 100। गो अहेड। ये आ रहा है 67,500 और ये आ रहा है एंड टोटल ऑफ 78,500, राइट? फिक्स कॉस्ट चेक करके आता। चेक करो थर्ड फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 26,000। लेस फिक्स कॉस्ट 26,000 कितना आ रहा है? 52,500 इज माई प्रॉफिट। पहले से ज्यादा आ रहा है, राइट? पहले से ज्यादा आ रहा है। सिचुएशन समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस, सिचुएशन समझ में आ रहा है। सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन उसने कहा, फोर्थ सिचुएशन इज 3,300 ले। अगर मेरे पास 3,300 घंटे रहते तो मैं क्या करता? क्या इस बार हम पी पे भी जाएंगे बेटा? इस बार पी पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पहले 2250 घंटे लगते हैं, फिर 675 लगता है। याद आ रहा है 675? क्योंकि आर का अगर आप डिमांड देखोगे, सॉरी क्यू का मैक्सिमम डिमांड कितना है बेटा? अगर आप देखोगे आर के लिए मुझे 2250 यूनिट आर लग रहे हैं और डिमांड कितना है? 750। क्यू बनाने के लिए 625 लग रहे हैं, क्योंकि डिमांड से 125 है। ऑब्वियसली 120 ज्यादा थोड़ी बनाऊंगा। इन दोनों को ऐड करके कितने आवर्स यूटिलाइज हो रहे हैं बेटा? कहना से 2875।
तो 2875 तक तो ये बनाऊंगा, उसके ऊपर के घंटे तो मैं पी पे जा सकता हूँ ना, राइट। तो बस यही चीज करना है हमको। डी पॉइंट आवर्स अवेलेबल, इट्स 3300 आवर्स, बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोड्यूस आर अप टू मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितना है बेटा उसका, दैट इज 750 यूनिट्स। आवर्स यूटिलाइज कितने हो जाएंगे, 2250 आवर्स, बराबर। देन प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे इसके बाद, क्यू अप टू मैक्सिमम डिमांड, राइट। एंड मैक्सिमम डिमांड कितना प्लीज बताइए, 125 यूनिट्स, राइट। तो आवर्स यूटिलाइज कितने हो जाएंगे प्लीज बताइए, कितने आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे, 675, सॉरी 625, 7 लिखा स्टार्टिंग में तो 25 आ रहा है, यस। व्हाट इज द बैलेंस आवर्स बेटा, बैलेंस आवर्स इज 425, राइट। क्या करेंगे बेटा बैलेंस आवर्स का, प्रोड्यूस पी फॉर द बैलेंस आवर्स, राइट। एंड नाउ कितने यूनिट्स बन पाएंगे बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पी, इट विल बी 425। और एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है बेटा, 15 घंटे लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे कितने यूनिट बनाएंगे, 28 पॉइंट, तो 28 अप्रोक्स। मैं 28 यूनिट बना पाऊंगा क्योंकि अगला यूनिट पूरा नहीं बन पाएगा, राइट, यस। तो अब बताइए, अब मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, आर देन क्यू एंड देन पी। आर कितना बनाया मैंने, पूरा बनाया 750 यूनिट्स इंटू 90। क्यू मैंने पूरा बनाया 125 यूनिट्स इंटू 100। लेकिन पी बनाया मैंने सिर्फ 28 यूनिट्स, और उससे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 150। यस, प्लीज हेल्प मी विद द मल्टीप्लिकेशन, 67,500, 12,500, एंड इसका कितना आ रहा है बेटा, 4,000, नो नो, 150 इंटू 28, giving me a total of 60, 70, 80, 84 to 100. Check. Yes, is it 84 to 100? And minus fixed cost. Check. Fixed cost कितना दिख रहा है बेटा फोर्थ पे, 33,000। फोर्थ पे मेरा फिक्स कॉस्ट दिख रहा है 33,000। प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट, पहले से बढ़ गया या कम हो गया, नहीं बेटा कम हो गया, चेक करो अच्छे से। पिछली बार कितना आया था 52,500, अब कितना हो गया 51,200। ऑब्वियसली हमने उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आप 2,800 पे रुक जाओ, क्योंकि आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, बराबर है, लेकिन ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है आपको, तो उसके लिए आपका प्रॉफिट कम हो रहा है उल्टा, राइट। तो यू शुड स्टॉप एट 2,800 लेवल्स ओनली, मतलब आपने आर पूरा बनाना चाहिए और क्यू थोड़ा सा बनाना चाहिए, और पी को तो भूल जाओ, क्योंकि पी ऑलरेडी ऑल्दो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट आपका प्रॉफिट कम होना है। एक लेवल बाकी और आखिरी लेवल क्या दिया उसने, आखिरी लेवल उसने दिया है 3,800। बना पाएंगे बेटा, बनाइए। कहने से पहले वाला आंसर तो सही में रहेगा बेटा, so we have the E point over here and we were having 3,800 hours with us. Obviously पहले अपन R और Q बनाएंगे, और उसके बाद टाइम कितना बचेगा बेटा हमारे पास,
925 और 925 घंटे में हम कितने यूनिट बना पाएंगे बेटा? तो 61 अप्रॉक्स, 61 62 पूरे नहीं हो पाएंगे राइट, तो ऑब्वियसली मैं 62 लेके नहीं सकता हूं, 61 अप्रॉक्स, क्योंकि राउंड फिगर हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते राउंड फिगर बेटा? क्योंकि अगर मैं अगला प्रोडक्ट बनाऊंगा सीधी बात है पूरा तो बनेगा नहीं, आधा प्रोडक्ट थोड़ी बिकेगा। यस 61 यूनिट्स, 61 इंटू 150 कितना आएगा बेटा? 9150 चेक, टोटल ऑफ 89,150 चेक। राइट, चलिए फिक्स कॉस्ट चेक करके आते हैं बेटा। फिक्स कॉस्ट कितना है? 39,000, करो माइनस, 50,150। तो अगर मैं आपको सजेशन बोलूं तो आपने कौन से लेवल पे रुक जाना चाहिए बेटा? ऑब्वियसली लेवल 3, दैट इज 2,800 राइट, क्योंकि 2,800 यूनिट इज गिविंग मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या ही पॉइंट क्लियर है? तो आपको अब समझ में आ रहा होगा इसको डिसीजन मेकिंग क्यों कहा जाता है। यस, बाय सर्टेन कैलकुलेशंस वी आर एक्चुअली डिसाइडिंग व्हाट टू डू व्हिच इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। समझ आ रहा है बेटा सबको? ये इज द लॉजिक क्लियर? तो दिस वाज द लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन्होंने आंसर आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, इफ यू क्लोजली वॉच। ये टेबुलर फॉर्मेट अगर आप ऐसे करते हो ना तो भी चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द ओनली थिंग इज यू शुड बी परफेक्ट ऑन दैट। मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज लिख के दिया, आपको समझ में आ रहा है आपको एग्जैक्टली कि कैसे वर्किंग चल रहा है राइट। अगर आप उतने स्ट्रांग हो तो आप टेबल फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट मैं फिलहाल स्टार्टिंग में रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। ऑब्वियसली हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्मेट, बट एट थोड़ा आगे लेवल जाके थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएंगे इसके क्वेश्चन पे, फिर हम ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑब्वियसली रैंकिंग दिया उसने। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट 52,500 आया था बेटा सबसे मैक्सिमम, और वो भी यही बोल रहा है 2,800 आर कैपेसिटी लेवल इज द लेवल which will give us maximum profit, right? Okay. ठीक है, we can go with this question. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट हम कर लेंगे। यस, वो क्या बोल रहा है? बेदिंग केयर लिमिटेड manufactures and sells soaps under the brand name Elite, Lovely, Fresh and Janata. So they have 4 soaps. soap बनाता है, ठीक है? 4 टाइप के soaps उनके पास, Elite, Lovely, Fresh and Janata. The Janata soap is very popular as it is of good quality and at the same time reasonably priced. Janata सबसे ज्यादा आपका popular product है. The company produces and sells per annum on an average 50,000 cakes of Elite, मतलब 50,000 soaps बनाते हैं Elite के, 1 lakh of Lovely, 75 of Fresh and 2 lakh of Janata at a selling price of 3.5, 3, 2.5 and 1.5. ठीक है, as of now फिलहाल ये चल रहा है। और उन्होंने आपको एक्सप्रेस इन पैसे, अगर आप देखोगे पैसों में दिया है, क्योंकि ऊपर 3.5 रुपए में साबुन बेच रहा है अगर वो, तो सीधी बात है खर्चे पैसों में लगेंगे। तो क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ एलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एलाइट। डायरेक्ट मटेरियल 50, डायरेक्ट लेबर 20, प्रोडक्शन एक्सपेंस वेरिएबल फिक्स, एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल फिक्स, सेलिंग एक्सपेंस फिक्स एंड वेरिएबल, सब दिया उसने फिक्स और वेरिएबल, राइट? लेकिन ये फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे ना मेरा फॉर्मेट चाहिए। मेरा फॉर्मेट क्या है? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल विल गिव मी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स विल गिव मी प्रॉफिट, ये चाहिए मुझे। तो चलो हम एलाइट का बना सकते हैं क्या? एक अंदाजे में ऊपर इंफॉर्मेशन देख लेता हूं, तो प्लीज बताइए 50 पैसे 20 पैसे वेरिएबल है, मैं सिर्फ वेरिएबल को मार्क कर रहा हूं, ठीक है? जस्ट गो ऑन एडिंग द वेरिएबल कॉस्ट। 50-20 वेरिएबल है, इन में से वेरिएबल कौन से 10 या 20? 10। इसमें से वेरिएबल कौन सा है? 15, और इसमें से वेरिएबल कौन सा है? 45। कैन यू प्लीज एड अप फॉर मी? कैन यू प्लीज एड अप फॉर मी? 140 पैसे मतलब 1.4 पैसे, 1.4 रुपीज सॉरी, बराबर है ये, राइट? एंड उसका सेलिंग प्राइस कितना बेटा ऊपर? सिर्फ एलाइट की बात कर रहा हूं मैं, एलाइट की 3.5, राइट? अब मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं सिर्फ एलाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है? एलाइट का सेल्स कितना है प्लीज बताइए।
कितने यूनिट्स बेच रहा है बेटा? सिर्फ एलाइड की इंफॉर्मेशन पढ़ो। 50,000 कितने में बेचेगा बेटा वो? 3.5। तो एलाइड की इंफॉर्मेशन क्या रहेगी प्लीज बताइए। इट विल 50,000 इंटू 3.5 बराबर है क्या ये? कैन यू प्लीज टेल मी एलाइड का आंसर? 1,75,000। फिर इसमें से क्या वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगे हमारे? बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स के लगेंगे बेटा? कहने से 50,000 यूनिट्स के लिए। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1.4 है हमारा। कितना कितना? 70,000। ओके, कैन यू प्लीज गिव मी द कंट्रीब्यूशन नाउ? 1,05,000। ओके, so this will give me 1,05,000, or else I can also say it is nothing but 50,000 into पर यूनिट कितना आ रहा है बेटा मुझे? कहने से 2.1, 2 रुपए 10 पैसे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इज द पॉइंट क्लियर? यस। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितना दिया है आपको? अभी हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है? यस, पहला फिक्स कॉस्ट कहां दिया है? सिर्फ एलाइड पे देखो, 20, 30 एंड 80 कितना ना फिक्स? 1 रुपये 30 पैसे। तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा प्लीज बताइए? 50,000 into 1.3 will give me 65,000, right? And finally I'll earn profit of 40,000. I hope the point is clear. सबको समझ में आया क्या यहाँ पे? So क्या मैंने एक ही टेबल में आपको पर यूनिट और टोटल सेल्स भी आंसर दे दिया? अब मुझे बता सकते हो मेरा एलाइड का सेलिंग प्राइस कितना है? एलाइड का सेलिंग प्राइस कितना है? 3.5। टोटल सेल्स कितना है? 1,75,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 1.4। और मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 2.1। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,05,000। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं रहता है बेटा, ये 65,000। अच्छा, अगर मैं 50,000 से 60,000 करूं, अगर 50 से 60 करूं, क्या मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज होगा? नहीं। अगर मैं 50 से 80 करूं, क्या मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज होगा? नहीं। और मेरा प्रॉफिट आया 40,000। क्या ये यहां तक पहुंच रहा है? जैसे मैंने एलाइड का दिया बेटा, क्या हम अगले 3 सोर्स का निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? यस और नो? यस। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अभी फिलहाल मैंने आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताया जो बेच रहा है। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं सेकंड की बात करूं, लवली की, तो लवली के कितने यूनिट है बेटा? 1 लाख। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 3। कैन यू प्लीज वर्क ऑन द वेरिएबल कॉस्ट? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बताओगे आप? 40, 20, 60। यस। वेरिएबल 10, वेरिएबल 5, वेरिएबल 20। कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल ऑफ वेरिएबल? 95, मतलब 95 पैसे। सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपीज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया मेरा? 3 माइनस 0.95, 2 रुपीज 5 पैसे एक यूनिट पे, राइट? कितने यूनिट बेच रहा हूं मैं टोटल? 1 लाख। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2,05,000, राइट? और अब मैं फिक्स कॉस्ट की टोटल करूं, फिक्स कॉस्ट कितना कितना है? 25 पैसे, 40 पैसे और 60 पैसे, 1.25, राइट? इंटू 1 लाख आएगा, 1,25,000 एंड दैट विल गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिचुएशन जो उन्होंने पैसे में दिया है, मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया बहुत अच्छे से। मैंने एक ही टेबल में आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन भी दे दिया और मैंने आपको टोटल सेल्स और टोटल अमाउंट भी दे दिया। इतनी इंफॉर्मेशन है। नीचे ब्रैकेट समझ में आ रहा है बेटा? ये ब्रैकेट बिल्कुल अलाउड है कॉस्टिंग में। आप नीचे नीचे इंफॉर्मेशन वही वर्किंग शो करते हैं, राइट? तो मैं ऐसे चारों को बना सकता हूं। आगे की बात करते हैं, उसने बोला क्या है? आगे क्या बोला है? The company has a lot of unutilized capacity and there is ample scope for improving production and sales quality. बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बहुत कुछ बना सकता है। आगे क्या बोला है? Bathing Care Limited has built a name for its product in the market and with proper sales effort, it should be possible to sell whatever is produced by the company. जितना भी वो बनाएंगे ना सब बिक जाएगा, ऐसा बोलता है। जितना मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है? बस एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आगे The production manager sees no problem. Production manager को लग रहा है भाई तुम जितना बोलो उतना बना देंगे। The sales manager puts up a bold scheme for almost quadrupling the present profits of the company. और वो बोल रहा है कि मैं एक स्कीम बनाता हूं आपके सामने और इससे अपने प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये ब्रांड नेम्स है, बहुत पॉपुलर है, आप जितना बनाओगे उतना कम है, सब बिक जाएगा मार्केट में। आगे
An exclusive advertising campaign has to be undertaken to produce and sell Janata soaps and it is estimated at 4,85,000. कहने से जनता के लिए आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा. वो क्या बोल रहा है? एडवर्टीजमेंट करो, एडवर्टीजमेंट, और जनता सोप की एडवर्टीजमेंट करो, सिर्फ जनता की ये करो एडवर्टीजमेंट, और आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा? 4,85,000. ऑब्वियसली मैं खर्चा करूंगा, ऐसे सिर्फ खर्चा तो नहीं करूंगा, मेरे सेल भी बढ़ना चाहिए. आगे क्या बताए? एट द सेम टाइम द सेलिंग प्राइस ऑफ जनता शुड बी रेड्यूस्ड टू ₹1. वो क्या बोल रहा है? उल्टा कम कर दो, ₹1 कर दो. ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है बेटा? जनता को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. वो बोल रहा है जो पहले आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको कम करो, राइट? पहले आपका सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? चेक करो, 1.5, राइट? और पहले सेल कितना था जनता का बेटा? 2 लाख रुपए सेल था. अब वो क्या बोल रहा है? आप क्या करो, इसको ₹1 कर दो. मतलब कहने से मेरा कंट्रीब्यूशन 50 पैसे कम हो जाएगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन 50 पैसे कम हो जाएगा. ये बात मानते हो आप? माय कंट्रीब्यूशन विल रिड्यूस बाय ₹0.5, जितना भी रहेगा. आगे द सेल्समैन इज कॉन्फिडेंट दैट ही इज एबल टू डबल द प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम ऑफ जनता. प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम कितना? 2 लाख. अब वो कितना बेच पाएगा ये सब करने की वजह से? 4 लाख. समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली 4 लाख इंटू 1 आएगा सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, लेकिन इस बार 4 लाख का आएगा. ऑब्वियसली 2 लाख की जगह 4 लाख. बड़ा सेल बढ़ गया, और 4,85,000 खर्चा भी किया, लेकिन इसका बेनिफिट और क्या होगा उसने आगे दिया है. एंड विथ ईच 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता सोप, हर 1 लाख पे ही वुड बी एबल टू पुश 30,000 केक्स ऑफ एलाइट. वो क्या बोल रहा है? अगर मैं एडवर्टाइजमेंट जनता की करूंगा और जनता का अगर सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एलाइट का भी सेल बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा बता सकते हो क्या? मतलब 30,000 गलत है, 60,000. क्यों? क्योंकि एवरी 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता ही वुड इंक्रीज 30,000 ऑफ एलाइट. 1 लाख पे 30, तो जनता का सेल कितना बढ़ा है? 2 लाख से बढ़ रहा है ना, तो उसका सेल कितना हो जाएगा? 4,500 से बढ़ जाएगा. अब मुझे बता सकते हो इलाइट का सेल कितना हो जाएगा? पहले इलाइट का कितना था? 50,000. अब कितना होगा? 1,10,000. 4,500 बढ़ गया ना. समझ में आ रहा है? सिर्फ इलाइट को नहीं बेटा, दूसरों को भी फायदा होगा. 70,000 ऑफ लवली, 1 लाख पे 70,000 बढ़ेगा, तो लवली कितना बढ़ेगा? टोटल 1,40,000, राइट? ऊपर लवली का कितना सेल था पहले चेक करो. लवली कितना था? 1 लाख. अब कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 140, 2,40,000 हो जाएगा सेल उसका. आगे 50,000 ऑफ फ्रेश, 50,000 फ्रेश के 1 लाख पे. अब और 2 लाख पे कितना हो जाएगा? 1 लाख. पहले कितना था फ्रेश का? चेक करो, 75. अब कितना हो जाएगा सेल? 1,75,000. समझ में आ रहा है? अब सेल कितना हो जाएगा? 1,75,000. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट प्रेजेंट. क्या मैं प्रॉफिट प्रेजेंट बना चुका हूं, राइट? एंड प्रॉफिट इफ द सेल्स मैनेजर स्कीम इज इंप्लीमेंटेड. प्लीज बताइए फर्क कहां बढ़ रहा है? मुझे एक बात बताइए, जब मैं यूनिट्स बढ़ाऊंगा विल माय फिक्स कॉस्ट चेंज? नो, फिक्स कॉस्ट वोंट चेंज. और वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट बढ़ेगा मेरा, राइट? मैंने आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताया. सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा बेटा? फर्क जनता पर. कहने से अगर जनता का कंट्रीब्यूशन पहले 0.9 था सपोज, तो अब 0.4 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस घटा दिया. सेलिंग प्राइस एक रुपया कर दिया ना उसने. पहले 1.5 था, दिख रहा है क्या? सेलिंग प्राइस 1.5. अब कितना हो जाएगा? 1. तो 50 पैसे कम हो जाएगा, राइट? मेरे वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होंगे, और मेरा फिक्स कॉस्ट जनता का चेंज हो जाएगा. जितना भी फिक्स कॉस्ट पहले था अब 4,85,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है. आपका सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन में ऐसे ही रहना चाहिए. मैंने अभी फिलहाल एलाइट बनाया है, आपका एलाइट, देन है लवली, देन है फ्रेश, देन है जनता, एंड देन यू हैव टोटल. ठीक है? ये कॉलम आप प्रेजेंट सेल्स का बनाओगे और रिवाइज स्कीम का भी बनाओगे. रिवाइज स्कीम में मैं अगेन बोलूंगा बेटा, आपको सिर्फ 2,000 फर्क आने वाला है. 2,000 कहां पे? एक बार आपको फिक्स कॉस्ट जनता से, और एक बार आपका कंट्रीब्यूशन जनता पे. यहां पे चेंज आने वाला है, बाकी सब सेम चलने वाला है. फिक्स कॉस्ट वोंट चेंज एट एनी कॉस्ट. तीनों का फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है. आपको 2 टेबल्स बनाने हैं, एक बार प्रेजेंट टेबल्स का और एक बार रिवाइज. सबका यूनिट चेंज होगा तो आपका अमाउंट चेंज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा है? क्या हम ये बना पाएंगे टेबल? आज का होमवर्क ट्राई करोगे? यस. तो प्लीज डू ट्राई दिस क्वेश्चन. दिस इज इलस्ट्रेशन 6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, राइट? दिस इज इलस्ट्रेशन 6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल. कोई भी क्वेरी बेटा यहां तक? नो? ओके, लेट्स स्टॉप.